तो आज की वीडियो में हम हमारी गेम का एक लेवल क्रिएट करेंगे एंड हमारी गेम को ब्यूटीफुल बनाएंगे। यानी कि जो गेम हमारी पहले ऐसी दिखती थी, इस वीडियो के बाद वो ऐसी दिखने लगेगी। लेकिन अब हम इसे अचीव कैसे करेंगे, वेल उसे जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलो हम हमारी गेम का लेवल क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लो कि लेवल क्रिएट करने के 2 वेज होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल वे एंड सेकंड होता है मैनुअल वे। प्रोसीजरल वे में क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से लेवल क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हमारा लेवल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहता है और इससे हम एक इन्फिनिट रनर गेम बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए प्रोसीजरल वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज उसमें हमें बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो अभी के लिए जो हम वे यूज करेंगे वो है मैनुअल वे, यानी कि हम मैनुअली हमारे गेम ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, हमारे सीन को सेट करेंगे एंड एक लेवल क्रिएट करेंगे। तो उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो अब मैं यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा। देखो अब यहाँ पर अब तक हमने ये बेसिक लेवल क्रिएट किया था, ठीक है। अब मैं एक प्रॉपर लेवल क्रिएट करूंगा। उसके लिए अभी हमारे सीन में देखें तो अभी 3 प्रीफैब्स हैं, राइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और उसे हम बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी ऑब्स्टेकल्स हमारे सीन में आ जाए, तो मैं उन सभी ऑब्स्टेकल्स को हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं हमारा जो ऑब्स्टेकल है उसे उठाऊंगा एंड हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड उसके बाद बिग ऑब्स्टेकल को भी उठाऊंगा एंड हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एक प्रॉपर लेवल क्रिएट करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं हमारे सीन को टॉप व्यू से देखना चाहता हूँ। और उसके लिए यहाँ पर हमें देखो ये 3 एक्सिस मिलते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही देखो मैं वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम हमारे सीन को टॉप व्यू से देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अब हमारा व्यू पर्सपेक्टिव से आइसोमेट्रिक हो गया। पर्सपेक्टिव में हमें 3 एक्सिस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ Z और X एक्सिस रह गई, Y एक्सिस नहीं रहा, और हमें हमारे गेम ऑब्जेक्ट को सिर्फ Z और X एक्सिस में ही मूव करना है, यानी कि ये व्यू हमारे लिए बेस्ट है, ओके। अब मैं प्रॉपर लेवल क्रिएट करूँगा। अगर हम देखो हमारे सीन में देखें तो हम जो ये 3 क्यूब्स को डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। मैं इनमें एक प्रॉपर डिफरेंस देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो उसके लिए जो भी मैंने ये क्यूब्स डुप्लीकेट किए हैं इन सभी को मैं अभी के लिए डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब हमारे सीन में सिर्फ 3 क्यूब्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों क्यूब्स को डुप्लीकेट करूँगा, बट मैं अब इनमें प्रॉपर डिफरेंस देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं स्नैप सेटिंग्स को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि स्नैप सेटिंग्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को एक पर्टिकुलर यूनिट के बाद स्नैप कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट पर आऊँगा। अब यहाँ पर मैं ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग में सेलेक्ट करूँगा। अब हमें इंक्रीमेंट स्नैप में आना है। यहाँ पर जो मूव लिखा है 0.25, इसे मैं कर दूंगा 1, कि जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी वो हर 1 यूनिट के बाद स्नैप होगी, ठीक है। तो मैं इसे अब क्लोज कर दूंगा एंड हमारे गेम पर आऊँगा। अब यहाँ पर देखो मैं इन तीनों क्यूब्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंड अब मैं कंट्रोल D करूँगा, तो इन तीनों क्यूब्स के डुप्लीकेट हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। अब मैं उन्हें आगे मूव करूँगा बट कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। स्नैप सेटिंग्स के काम करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है मूव करते समय, ओके। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाकर इन्हें मूव करूँगा तो हम देख सकते हैं कि हर एक यूनिट के बाद क्या होता है, हमारे ये तीनों गेम ऑब्जेक्ट स्नैप करते हैं और हमें यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी पोजीशन ठीक है। अब मैं फिर से कंट्रोल D करूँगा एंड आगे मूव कर दूँगा, ठीक है। फिर से मैं कंट्रोल D करूँगा, आगे मूव कर दूँगा कंट्रोल दबाकर, फिर से मैं कंट्रोल D करूँगा एंड आगे मूव कर दूँगा कंट्रोल दबाकर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं बिग ऑब्स्टेकल को आगे मूव कर दूँगा एंड यहाँ पर सेट कर दूँगा इस पोजीशन पे, ठीक है। अभी रेड क्यूब्स हमारे सेंटर में है। नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि जो हमारे रेड क्यूब्स हों वो राइट की तरफ हो। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी रेड क्यूब्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल D दबाऊँगा। अब यहाँ पर अगेन मैं कंट्रोल प्रेस करके इन्हें आगे मूव करूँगा, ठीक है, एंड इन्हें मैं राइट की तरफ मूव कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारे ग्रीन क्यूब्स हैं उन सभी क्यूब्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, उन्हें कंट्रोल D कर दूँगा एंड उन्हें कंट्रोल दबाकर आगे मूव कर दूँगा, ठीक है। एंड अब मैं उन्हें सेंटर में कर दूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ब्लू क्यूब्स की लाइन को सिलेक्ट करूँगा,
उससे मैं कंट्रोल डी कर दूंगा एंड उससे मैं आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और सेट ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास रेड क्यूब्स राइट साइड में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा देखो, अब नेक्स्ट मैं हमारे नॉर्मल ऑब्स्टेकल को आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं उसे यहाँ पर मूव कर दूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो मैं उसे अब लेफ्ट साइड में मूव कर दूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा एंड उसे राइट साइड में मूव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने पहले सेट ऑफ क्यूब्स क्रिएट किए थे उन सभी क्यूब्स को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा एंड उन्हें आगे मूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं बिग ऑब्स्टेकल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा एंड उसे मैं मूव कर दूंगा अब की बार राइट डायरेक्शन में। उसके बाद अब नेक्स्ट अगेन मैं रेड क्यूब्स की पूरी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा, ठीक है, एंड उसे आगे मूव कर दूंगा। अब मैं उसे लेफ्ट साइड में रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे लेफ्ट साइड में मूव कर दूंगा। उसके बाद अब मैं ब्लू क्यूब्स को सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल डी करूंगा एंड उन्हें थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा एंड अब मैंने सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अब फिर ग्रीन क्यूब्स की लाइन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा एंड उसे थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमने देखो अगेन एक सेट ऑफ क्यूब्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं नॉर्मल ऑब्स्टेकल को सिलेक्ट करूंगा दोनों को, ठीक है, एंड उसे कंट्रोल डी कर दूंगा एंड उसे थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे, ओके। तो अब हमने ये इतना लेवल क्रिएट कर लिया। तो अब मैं चेक करूंगा कि हमारा लेवल कैसा बना है और उसके लिए मैं प्ले बटन पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही देखो मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेवल है वो काफ़ी अच्छा बना है। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से लेवल को क्रिएट किया है। हमने मुश्किलें क्रिएट करने के लिए रेड क्यूब्स की पोजीशन को चेंज किया है, जिससे कि हमारा लेवल बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सारे लेवल को एक गेम ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। कैसे देखो, अब मैं हायरार्की में आऊँगा एंड एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एंड उसे मैं रीसेट कर दूंगा एंड नेम दे दूंगा मैं उसे स्मॉल लेवल, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इन सभी को अब मैं हमारे स्मॉल लेवल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने सभी गेम ऑब्जेक्ट्स को हमारे इस स्मॉल लेवल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने अब एक स्मॉल लेवल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस स्मॉल लेवल को बिग लेवल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं इस स्मॉल लेवल को सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल डी कर दूंगा। तो अब देखो मैं इसे आगे मूव कर दूंगा एंड देखो हमारे पास, अब इसे यहाँ पे सेट कर दूंगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बिग लेवल क्रिएट हो रहा है, राइट। और फिर से मैं इसे कंट्रोल डी कर दूंगा, बिकॉज हमें यही पैटर्न चाहिए था हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स का। तो इसलिए मैं इस स्मॉल लेवल को ही आगे डुप्लीकेट करता जाऊंगा, ओके। एंड उससे मैं फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, फिर मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, ठीक है, फिर मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, ठीक है, फिर मैं डुप्लीकेट करूंगा, आगे मूव करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना लेवल काफ़ी है। आप चाहो तो जितना मर्जी बड़ा लेवल क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सभी स्मॉल लेवल्स को अनदर एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करूंगा। तो मैं अनदर गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, एंड उसे मैं रीनेम कर दूंगा लेवल, ठीक है। अब मैं जो हमारे ये स्मॉल लेवल्स हैं इन सभी स्मॉल लेवल्स को सिलेक्ट करूंगा एंड लेवल के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो हमने एक लेवल क्रिएट कर लिया हमारी गेम के लिए। तो अगेन अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि हमारा लेवल अगेन काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है, राइट। और इसे खेलने में भी हमें मज़ा आ रहा है। तो अभी के लिए इतना लेवल क्रिएट करना काफ़ी है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से जैसा मर्जी, जितना मर्जी बड़ा, जिस मर्जी पैटर्न वाला लेवल क्रिएट कर सकते हो, ओके। बट अभी के लिए हमने जो लेवल क्रिएट किया है मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा लेवल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं हमारे इस लेवल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ठीक है, इसे थोड़ा ब्यूटीफुल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसकी साइड्स में बिल्डिंग्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। बिकॉज अभी ये हमारा जो सीन है वो थोड़ा एम्प्टी लग रहा है, तो मैं इसकी साइड्स में कुछ बिल्डिंग्स क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, देखो तो अगेन मैं क्या करूँगा, व्यू को चेंज कर दूंगा आइसोमेट्रिक से पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। एंड उसके बाद मैं देखो हमारी गेम पर आऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं साइड में बिल्डिंग्स क्रिएट करूँगा। तो अब मैं सिंपल बिल्डिंग्स क्रिएट करूँगा सिंपल क्यूब्स की हेल्प से।
कैसे? हायरार्की विंडो में आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, 3D ऑब्जेक्ट्स में से क्यूब सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इस क्यूब को मैं रीसेट कर दूंगा एंड वाई पोजीशन में 1 कर दूंगा, ठीक है। एंड इसे मैं थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर लूँगा, ठीक है। इसकी पोजीशन दे दूंगा मैं 10 पोजीशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी क्यूब को मैं डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, एंड इसे मैं पोजीशन दे दूंगा एक्स एक्सिस पर 20, ठीक है। अब मैं इन दोनों क्यूब्स को सिलेक्ट करूंगा, अब इन्हें मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है, एंड आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा, इन क्यूब्स को आगे मूव कर दूंगा, फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा, इन क्यूब्स को मैं आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमने ये 8 क्यूब्स क्रिएट कर लिए। अब मैं इन 8 क्यूब्स की हेल्प से बिल्डिंग्स क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा? स्केल टूल की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, हमारा यहाँ से स्केल टूल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं एक एक क्यूब को रैंडमली स्केल करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्यूब पर आऊँगा, उसे मैं रैंडमली स्केल कर दूंगा, ठीक है। एक तरह की हमें बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो इसलिए हम उसे रैंडमली स्केल कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं सेकंड क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, उसे मैं अगेन रैंडमली स्केल करूँगा, ठीक है। अब याद रखना, जो हमारी पीछे की बिल्डिंग्स होंगी उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखना, ताकि हमें पीछे की बिल्डिंग्स दिखें, नहीं तो वो हमें दिखेंगी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। देखो रैंडमली स्केल कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी हमारे क्यूब्स हैं देखो इन्हें हम सिर्फ रैंडमली स्केल कर रहे हैं हमारे बिल्डिंग्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हमने ये बेसिक बिल्डिंग्स को क्रिएट कर लिया। अब मैं देखो गेम व्यू में जाता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें अच्छे से नहीं दिख रही, ठीक है, और ये बिल्डिंग्स कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अगेन सीन व्यू में आऊँगा, इन सभी क्यूब्स को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इनकी जो वाई पोजीशन है ना, उसे मैं -8 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इन बिल्डिंग्स को गेम व्यू में देखता हूँ, अब ये बिल्डिंग्स देखने में अच्छी लग रही है, बिकॉज अब ये एक्चुअली में बिल्डिंग्स लग रही हैं, ठीक है। तो हमने ये छोटा सा बिल्डिंग्स का सेट क्रिएट कर लिया। अब इसे भी मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। कैसे? मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट एम्प्टी पे जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। इस गेम ऑब्जेक्ट को मैं रीसेट कर दूंगा, ठीक है, एंड इसे मैं नेम दे दूंगा बिल्डिंग सेट, ठीक है। एंड जितने भी ये हमारे क्यूब्स हैं, इन सभी क्यूब्स को मैं इस बिल्डिंग के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने बिल्डिंग का एक सेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो, तो अब अगेन मैं हमारे सीन को क्या करूँगा, टॉप व्यू से देखूंगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करूंगा, पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करूंगा, तो हमें हमारा सीन टॉप व्यू से देखने को मिल जाता है। ओके, अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास देखो ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है कि जैसे ही मैं जूम करता हूं हमारे सीन में, तो हमें हमारा सीन अच्छे से देखने को नहीं मिलता। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है, आपको किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं देखो प्लेयर के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमें हमारा सीन प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिल्डिंग सेट को सेलेक्ट करूंगा, इसे कंट्रोल डी करूंगा एंड इसे आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं बिल्कुल ऐसे ही करता जाऊंगा। देखो बिल्डिंग सेट को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, फिर से मैं कंट्रोल डी करूंगा, आगे मूव करूंगा, फिर से मैं कंट्रोल डी करूंगा, आगे मूव करूंगा, ठीक है, फिर से मैं कंट्रोल डी करूंगा, आगे मूव करूंगा, ठीक है। अब मैं इन सभी बिल्डिंग सेट को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल डी कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, ठीक है, फिर अगेन मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, फिर मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। अभी के लिए इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स क्रिएट कर ली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी बिल्डिंग सेट को एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं यहाँ इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट एम्प्टी सेलेक्ट कर लूंगा एंड हमारे पास एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को नेम दे दूंगा बिल्डिंग्स, ओके। एंड जो भी हमारे बिल्डिंग सेट हैं, इन सभी बिल्डिंग सेट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसे मैं इस बिल्डिंग के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो हमने सभी बिल्डिंग सेट को इस बिल्डिंग नाम के गेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं इस बिल्डिंग सेट को ही कंट्रोल डी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इस बिल्डिंग सेट को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे कंट्रोल डी कर दूंगा एंड अब इसे मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अब मैं फिर से कंट्रोल डी करूंगा, अब मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगा यहाँ पे, फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा। हम सिर्फ देखो बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा राइट की तरफ क्रिएट करेंगे 3-4 सेट ऑफ बिल्डिंग्स, फिर हम 3-4 सेट ऑफ बिल्डिंग लेफ्ट की तरफ क्रिएट करेंगे, ठीक है,
ताकि हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हो जाएं हमारे सीन में देखने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं गेम व्यू में आऊँगा और हमारे सीन में देखूँगा काफ़ी सारी बिल्डिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं और ये बिल्डिंग्स देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक ब्रिज के ऊपर आगे मूव कर रहे हैं, राइट, और हमें यही इफेक्ट क्रिएट करना था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा लेवल काफ़ी अच्छा बन गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक ब्रिज के ऊपर मूव कर रहे हैं, राइट, और हमें यही इफेक्ट क्रिएट करना था, इसी वजह से हमने ये बिल्डिंग्स को क्रिएट किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट मैं हमारे सीन को और अच्छा बनाने के लिए इसमें फॉग लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, सीन व्यू में आऊँगा, आइसोमेट्रिक व्यू से बाहर निकलूँगा, यहाँ पे क्लिक करके एंड हमारे प्लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो हमारे लेवल को अब मैं और अच्छा बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे ये स्काई बॉक्स नहीं चाहिए। अब आप पूछोगे स्काई बॉक्स क्या होता है। देखो जो हमें यहाँ पे स्काई दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये है हमारा स्काई बॉक्स और मुझे ये स्काई बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा। कैसे, मैं मेन कैमरा के ऊपर क्लिक करूंगा। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्लियर फ्लैग्स में क्या आता है, स्काई बॉक्स, तो मैं इस स्काई बॉक्स की जगह पर सिलेक्ट कर लूंगा सॉलिड कलर। ठीक है, तो अब देखो गेम व्यू पे आता हूँ। अब देखो हमें गेम व्यू में हमें हमारा स्काई नहीं दिखा, तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे मेन कैमरा के ऊपर सेलेक्ट करूँगा एंड उसकी रोटेशन को चेंज कर दूँगा। तो मैं रोटेशन टूल के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसकी रोटेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा ताकि हमें थोड़ा सा हमारा स्काई दिखने लग जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं गेम व्यू में आऊँगा। अब हमने देखो जो सॉलिड कलर दिया था, ठीक है, हमारे स्काई को, वो गेम व्यू में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हमारे पास हमारे गेम में स्काई बॉक्स नहीं है बल्कि एक सॉलिड कलर है। ठीक है, इसके बाद मैं कलर चेंज करूँगा। कलर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं कलर दूंगा थोड़ा सा ग्रीनिश जा। तो यहाँ पर देखो जो बैकग्राउंड लिखा है ना, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा ग्रीनिश कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला कलर सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं हमारे सीन में फॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। तो फॉग मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैं विंडोज़ में जाऊँगा, यहाँ पर जो रेंडरिंग लिखे हुए है इसके ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ पर जो लाइटिंग सेटिंग्स हैं इन सेटिंग्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो हमारे पास लाइटिंग सेटिंग्स आ जाती है। ठीक है, अब इस लाइटिंग सेटिंग्स को मैं क्या करूँगा, हमारे इंस्पेक्टर व्यू के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने उसे इस टैब को सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी लाइटिंग सेटिंग्स हैं वो आ जाती हैं, जिससे हम हमारे सीन की लाइटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और कुछ अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ फॉग इफेक्ट देना है, तो इसके नीचे आऊँगा और बिल्कुल नीचे अदर सेटिंग्स में हमारे पास क्या आता है, देखो फॉग, और यहाँ पर मैं फॉग को सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही देखो मैं फॉग को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे सीन में हमें थोड़ी थोड़ी फॉग दिखने लग जाती है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉग का कलर चेंज करूँ, तो मैं कलर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे वही कलर चाहिए जो मेरे स्काई का था, तो उसे पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखो जो पिकर है ना, इस पिकर को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मूव कर दूँगा। देखो तो अब हमारे पास फॉग का वही कलर हो जाता है जो हमारे स्काई का कलर है और हमें काफ़ी अच्छी फॉग देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब मैं इस फॉग को थोड़ी डेंस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसकी डेंसिटी को चेंज कर सकता हूँ। तो इसकी डेंसिटी कितनी है अभी, 0.01। अब मैं इसकी डेंसिटी कितनी कर दूंगा, 0.03। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो हमारे पास हमारे सीन में फॉग इफेक्ट आ चुका है और ये फॉग इफेक्ट हमारी गेम में थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करता है, बिकॉज अब हमें नहीं पता कि आगे कौन से क्यूब्स आने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे हमें थोड़ा सस्पेंस भी क्रिएट होगा। तो फाइनली हमारे पास एक लेवल क्रिएट हो चुका है जिसका गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने क्या किया, देखो आज हमने एक तो फॉग इफेक्ट्स क्रिएट किया, बिल्डिंग्स क्रिएट की एंड हमारी गेम का अच्छा सा लेवल क्रिएट किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं कि हमने हमारा लेवल को काफ़ी अच्छे से क्रिएट कर लिया, हमारी गेम काफ़ी अच्छे से बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी गेम के लिए स्कोर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।